नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका फिर से अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम उसी क्लास को जो ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस स्टार्ट की थी, एक सीरीज स्टार्ट की थी, उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज हम समझेंगे कुछ ग्राफिकल वे से, मतलब जो कार्टेशियन प्लेन पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझना होता है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कल आपने ये सब चीजें पढ़ी थी, साइन का रेशियो, कोसाइन का रेशियो क्या होता है, इनका रिलेशन क्या होता है, साइन और कोसेक का रिलेशन क्या होता है, कॉस और सेक का रिलेशन क्या होता है, टैन और कॉट का रिलेशन क्या होता है। तो आज हम इसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। साइन का ग्राफ समझेंगे, कोसाइन का ग्राफ समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, ये आपका एक कार्टेशियन प्लेन है। आपको पता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये निगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो ये जो एंगल है, जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो तो यहाँ पे क्वाड्रेंट चेंज होता है। तो ये आपको पता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आपको पता है यहाँ पे लेट्स से ये हाइपोटेनस हो जाता है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। साइन के केस में आपको पता है ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और हाइपोटेनस इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाइपोटेनस क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों होगा हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होता है? आपको पता है कि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम होता है। कोई भी निगेटिव नंबर भी हो, उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा? वो पॉजिटिव बन जाता है अपने आप ही। मतलब कोई भी निगेटिव नंबर्स है, उसका स्क्वायर कर दो तो वो क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेट्स से कोई निगेटिव एनर्जी है लाइक भूत वगैरह, उसका भी स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा? वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब भूत अगर किसी को पकड़ लिया है ना, तो ओझा के पास नहीं जाना है, उसका स्क्वायर कर देना है। अगर आप उसका स्क्वायर कर देते हो तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, निगेटिव एनर्जी जितनी भी होती है ये। ठीक है, तो समझते हैं इसको। तो ये भी पॉजिटिव होगा, और हाइपोटेनस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की जब बात करते हैं तो जो साइन है, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। कॉस बेस बाई हाइपोटेनस, टेन परपेंडिकुलर बाई बेस, और कोसेक, सेक और कॉट, इन्हीं तीनों के क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑल पॉजिटिव। ए पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे बात है हो रही है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट all trigonometric ratios are positive. इन सेकेंड क्वाड्रेंट देखते हैं। आपको बता सेकेंड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव है, बेस निगेटिव है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, और हाइपोटेनस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? साइन पॉजिटिव बाई, देखो साइन क्या होगा यहाँ पे? पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब साइन पॉजिटिव होगा। कॉस, अगर साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि कोसेक क्या है? कोसेक इनवर्स है, साइन का इनवर्स है, तो इसको पॉजिटिव होना ही है। कॉस की बात करें, कॉस क्या होता है? निगेटिव बाई पॉजिटिव। निगेटिव बाई पॉजिटिव मीन्स निगेटिव, इसका मतलब कॉस यहाँ पे निगेटिव है, और कॉस निगेटिव तो सेक भी निगेटिव। यहाँ पे देखते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस निगेटिव, परपेंडिकुलर बाई बेस, ओवरऑल ये भी निगेटिव होगा। और टेन निगेटिव है तो कॉट भी निगेटिव होगा। लेट, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे केवल साइन और कॉस, कोसेक, ये पॉजिटिव होगा, और ऑल रेस्ट ऑफ रेशियोज आर नेगेटिव। मतलब एक्सेप्ट साइन और कोसेक, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है ये निगेटिव और ये निगेटिव और ये भी पॉजिटिव। तो साइन की बात करें, पॉजिटिव बाई निगेटिव बाई पॉजिटिव, कॉस निगेटिव बाई पॉजिटिव, टेन निगेटिव बाई निगेटिव,
इसका मतलब tan केवल यहाँ पे पॉजिटिव है, तो tan पॉजिटिव है, तो tan अगर पॉजिटिव है तो cot भी क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। tan और cot पॉजिटिव होगा और जो रेस्ट ऑफ रेशियोज हैं वो क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो इसी सीरीज में आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो कोसेक, कॉस और सेक यहाँ पे पॉजिटिव होंगे और ऑल जो रेशियोज होते हैं वो निगेटिव होंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये समझना है कि साइन की बात करें, अगर मैं साइन की बात करता हूं तो साइन क्या होगा, साइन 90, 0 से 90 के बीच में साइन की वैल्यू क्या होगी, 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होगी, 90 से 180 के बीच में भी पॉजिटिव होगी, 180 से 270 के बीच में निगेटिव होगी और 270 से 360 के बीच में भी निगेटिव होगी। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। साइन को थोड़ा सा और हम समझते हैं, साइन कोसाइन या टेंजेंट को और भी तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लेट्स से एक हमने सर्किल ड्रॉ किया और सर्किल का ये सेंटर है, सर्किल का सेंटर थोड़ा सा मिड में लाते हैं, सेंटर कहीं और जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्किल का क्या है, ये सेंटर है, सर्किल का सेंटर है, तो ये आपका यहाँ पे क्वाड्रेंट बना देते हैं, कार्टेशियन प्लेन। सर्किल नीचे आ रहा है यार, क्या बात है, सर्किल भाग रहा है, भगोड़ा है। ठीक है, तो ये बन गया आपका एक सर्किल, और सर्कल पे यहाँ पे जो ये है इसको हम बोल देंगे, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस और ये निगेटिव वाई एक्सिस। तो यहां पे हम देखते हैं कि देखिए ये है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, 270 डिग्री, और वन कंप्लीट सर्कल होने पे ये 360 डिग्री भी हो जाता है। ठीक है, 360 डिग्री। यहां पे ये मान लेते हैं रेडियस है, रेडियस, ये रेडियस है r, ये रेडियस हमारा क्या है, r है। ठीक है, रेडियस r है। यहाँ पे हम रेडियस से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं रेडियस से। ठीक है, और लेट्स से ये एंगल कोई भी है, थीटा एंगल है, थीटा एंगल है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जैसे हमने थीटा एंगल ड्रॉ किया, यहाँ पे एक चीज, जब हम सर्कुलर सिस्टम की बात करें, सर्कुलर एक सर्कल के अंदर बात कर रहे हैं, तो वहां पे एक चीज कांस्टेंट रहती है, वो है रेडियस। और यहाँ पे रेडियस किस तरह काम कर रहा है, हाइपोटेनस की तरह काम कर रहा है। इस एंगल के लिए आपको पता है परपेंडिकुलर ये हो जाता है, परपेंडिकुलर ये लेंथ है, और बेस जो है ये लेंथ है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। जैसे एंगल इंक्रीज हुआ, यहाँ पे एंगल इंक्रीज हो रहा है और एंगल ये हो गया, ये एंगल, इस एंगल के लिए आप देखते हैं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर ये हो जाता है, और बेस हमारा छोटा हो गया यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है, एंगल इंक्रीज होने से परपेंडिकुलर भी इंक्रीज होगा और बेस डिक्रीज होगा। यहाँ पे बेस डिक्रीज हो रहा है और परपेंडिकुलर इंक्रीज हो रहा है जब एंगल इंक्रीज हो रहा है। अगर एंगल 0 हो जाता है तो क्या होता है भाई, एंगल अगर 0 है तो उस केस में आपको पता है कि परपेंडिकुलर बिल्कुल 0 हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर का लेंथ कोई बचेगा ही नहीं, और बेस मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब बेस जो है वो रेडियस के इक्वल हो जाएगी। देखो ये रेडियस ही है, यहां से यहां तक क्या है, रेडियस है। तो बेस और रेडियस एट द एंगल ऑफ 0, बेस एंड रेडियस आर इक्वल। और रेडियस को हमने क्या माना है, रेडियस को हमने माना है हाइपोटेनस। तो एट द एंगल ऑफ 0, बेस और हाइपोटेनस ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे और परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। जब हम साइन की बात करते हैं, साइन की बात करें यहाँ पे, तो साइन के केस में क्या होगा, साइन के केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की जरूरत होती है। साइन के लिए क्या चाहिए हमको, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अगर 0 है, ये r है, तो 0 बाई r क्या होता है, 0 होता है। मतलब 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके 90 तक
0 से लेके 90 तक की बात करें तो साइन क्या होगा, साइन इंक्रीज करेगा। साइन कैसा फंक्शन होगा उस समय, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा 0 से 90 तक। क्यों भाई 0 से 90 तक इंक्रीजिंग क्यों होगा, क्योंकि 0 से 90 तक परपेंडिकुलर इंक्रीज कर रहा है और बेस डिक्रीज कर रहा है। आपको पता है साइन के लिए क्या जरूरी है, परपेंडिकुलर को इंक्रीज करना, या परपेंडिकुलर पे साइन की वैल्यू डिपेंड होती है। क्योंकि इस केस में हम बात करें तो हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस कांस्टेंट है, तो हाइपोटेनस कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, हाइपोटेनस चेंज ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर जैसे जैसे चेंज होगा साइन की वैल्यू भी वैसे ही यहाँ पे चेंज होने स्टार्ट हो जाएगी। और आपको पता है यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है परपेंडिकुलर भी इंक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू इंक्रीज करेगी। लेकिन 90 डिग्री पे आते आते क्या होगा, 90 डिग्री पे आपको पता है परपेंडिकुलर मैक्सिमम हो जाएगा, बेस 0 हो जाएगा। यहाँ पे बेस छोटा हो रहा है तो बेस 90 डिग्री पहुंचते पहुंचते 0 हो जाएगा और परपेंडिकुलर मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम मींस r के बराबर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों इक्वल हो जाएंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस एट 90 डिग्री दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इक्वल होने से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अगर इक्वल हो जाएगी तो वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 1, मतलब एट 90 डिग्री साइन की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो क्या रहा है, यहाँ पे ये निगेटिव वैल्यू है और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम दूसरा कुछ बनाते हैं, दूसरा एक सर्कल बनाते हैं, वहां समझते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, ये सर्कल है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे 0 डिग्री था, यहाँ पे 90 डिग्री था, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हो क्या रहा था, यहाँ पे जैसे जैसे एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी परपेंडिकुलर इंक्रीज हो रहा था और बेस डिक्रीज हो रहा था, परपेंडिकुलर इंक्रीज और बेस डिक्रीज हो रहा था, परपेंडिकुलर इंक्रीज और बेस डिक्रीज हो रहा था। और एट 90 डिग्री क्या हो गया, 90 डिग्री परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इक्वल हो गया, 0 डिग्री परपेंडिकुलर और मतलब बेस और हाइपोटेनस क्या हो गया इक्वल हो गया। जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे आपको पता होना चाहिए कि हमेशा एंगल को कहां से मेजर करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसके हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, वहां से हम एंगल को मेजर करेंगे। तो यहां से हम एंगल को मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इस तरह से, परपेंडिकुलर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आप देख रहे हो कि जैसे एंगल इंक्रीज हुआ तो परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 90 से 180 के बीच में परपेंडिकुलर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। फिर एंगल और इंक्रीज किया मैंने तो परपेंडिकुलर और भी छोटा हो गया, एंगल और इंक्रीज किया तो परपेंडिकुलर और भी छोटा हो गया। मतलब इस केस में क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर इंक्रीज हो रहा है और बेस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इस केस में परपेंडिकुलर इंक्रीज हो रहा है और बेस डिक्रीज हो रहा है जब हम एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं 90 से 180 के बीच में, ठीक है। तो 90 पे जो थीटा की वैल्यू है ये मैक्सिमम होती है, 90 पे जो थीटा की वैल्यू है मतलब साइन की वैल्यू है ये मैक्सिमम होती है। 90 से 180 के बीच में क्या हो रही है, एंगल जो है इंक्रीज करने पे साइन की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, मतलब साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, हाइपोटेनस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो साइन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी बट पॉजिटिव ही रहेगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 0 to 90 साइन की बात हो रही है यहाँ पे, साइन फंक्शन की, तो साइन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी, इंक्रीजिंग। 90 to 180 साइन की वैल्यू डिक्रीजिंग होगी, ठीक है। अब हम 180 to 270 की बात करते हैं,
यहाँ पे क्या होगा, देखो 180 पे क्या होगा, बेस 0 हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। 180 पे परपेंडिकुलर 0 हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि 0 से स्टार्ट किया था, यहाँ पे 1 हुआ मैक्सिमम, फिर से डिक्रीज हुआ और फिर से 0 हो गया। मतलब वैल्यू क्या हुआ, 0 पे 0, साइन की वैल्यू 0 पे 0 होती है। 90 पे मैक्सिमम हो गया 1, 90 से जब नीचे आ रही है वैल्यू 180 तक पहुंचते पहुंचते फिर से डिक्रीज होते होते 0 पे फिर से पहुंच गई। और जब हम 180 से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, आप देख रहे हो हर केस में जब एंगल इंक्रीज हो रहा है तो परपेंडिकुलर की जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट परपेंडिकुलर क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट पे परपेंडिकुलर निगेटिव होती है। अब ये बताओ कि निगेटिव वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, वो ऑलरेडी इंक्रीज डिक्रीज ही कर रही है ना। निगेटिव में कोई वैल्यू है और उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, मान लो -2 से -3 हो रही है, -3 से -5 हो रही है, तो -3 से छोटा है -5। यहाँ पे एक्चुअल जो लेंथ है, मैग्नीट्यूड, परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड ये तो इंक्रीज हो रहा है, बट ओवरऑल जो वैल्यू है परपेंडिकुलर का ये तो कम हो रहा है क्योंकि निगेटिव में है, और निगेटिव में अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 180 टू 270 वैल्यू निगेटिव में होगी और डिक्रीज करेगी, डिक्रीजिंग होगी, और यहाँ पे बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी 270 पर पहुंचते पहुंचते वैल्यू इसकी -1 हो जाएगी। मतलब साइन की वैल्यू 0 पे 0 थी, इस पे 1 थी, इस पे 0 हो गई, फिर इस यहाँ पे -1 हो गई। अब फिर आप देखते हो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड एंगल बढ़ाने से क्या हो रहा है, जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। लेकिन डिक्रीज हो रहा है तो आपको पता है कि अगर निगेटिव में, परपेंडिकुलर निगेटिव में, और निगेटिव में कोई वैल्यू डिक्रीज करती है तो वो इंक्रीज ही कर रही है। जैसे -2 से बड़ा होता है -1, -3 से बड़ा होता है -2, तो -3 से अगर -2 हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में मैग्नीट्यूड इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो तो डिक्रीज हो रहा है, बट निगेटिव में कोई वैल्यू डिक्रीज करती है तो एक्चुअल में तो क्या हो रही है, वो इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे जो होता है 270 टू 360 जो साइन की वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पे वैल्यू फिर से क्या हो गई, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई, बट इंक्रीज जो भी है वो निगेटिव में है, और यहाँ से -1 से 0 की तरफ ये टेंड्स टुवर्ड 0, -1 टू 0 है। इसका मतलब यहाँ पे एक पीरियोडिक फंक्शन बनता हुआ दिख रहा है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब देखो आपको पता है डोमेन होता है और रेंज होता है। डोमेन क्या है, यहाँ पे डोमेन जो इनपुट हम दे रहे हैं यहाँ पे वो डोमेन है, मतलब एंगल, एंगल क्या है, इनपुट है। जैसे साइन थीटा में थीटा की जो वैल्यू है वो इनपुट है। जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। अब 30 क्या है, इनपुट, और 1/2 इसका आउटपुट है। तो 30 इनपुट है, 1/2 आउटपुट है। तो हम 0 से 90 तक जितने भी इनपुट दे रहे हैं वहां पे वैल्यू क्या है, 0 से 1 तक मूव कर रही है। 90 से 180 तक क्या हो रही है, वैल्यू 1 से 0 तक मूव कर रही है। मतलब 0 से स्टार्ट हुई फिर से 0 पे पहुंच गई, यहाँ पे फिर से 0 से स्टार्ट हुई, एक बार कम हुई वैल्यू, फिर 0 पे पहुंच गई। तो ऐसा जो फंक्शन होता है वो होता है पीरियाडिक फंक्शन, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ और फिर से 0 पे पहुंच गया, तो ऐसा फंक्शन क्या होगा, पीरियाडिक फंक्शन होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा इसको समझते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं और इसका हम ग्राफ समझते हैं। ठीक है, साइन का ग्राफ क्या होगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ वैल्यू रखते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। आपको पता है 0 से यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, -1 थी, और मिनिमम क्या थी, मैक्सिमम 1 थी, मिनट, मैक्सिमम वैल्यू 1 थी और मिनिमम वैल्यू -1 थी। मतलब जो रेंज है इसका 1 to -1 है।
ठीक है। जीरो पे साइन की वैल्यू क्या थी, जीरो। हमने ग्राफ देखा था, जीरो पे साइन की वैल्यू क्या थी, जीरो। और 90 पहुंचते पहुंचते जो साइन की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो गई 1 पे पहुंच गई। 90 से 180 फिर से पॉजिटिव तो है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव है। 90 से 180 क्या हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है और जीरो पे पहुंच गई फिर से। यहाँ पे जीरो से 90 पे पहुंचते पहुंचते क्या हो गई वैल्यू, 90 पे वैल्यू 1 हो गई यहाँ पे। नाइन्टी पे 1 हो गई और 90 से 180 पे पहुंचते पहुंचते वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। फिर से हम कह सकते हैं 180 से निगेटिव में जा रही है, मतलब निगेटिव में जा रही है इस तरह से। यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सही से नहीं बना, मैं फिर से ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। इसको इरेज करता हूँ, ग्राफ को फिर से बनाता हूँ। देखिए जीरो डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360। तो आप देखते हो कि -1 यहाँ पे है, 1 है और ये -1 है। जीरो से 90 क्या हो रही है, ग्राफ 1 तक पहुंच रही है। 90 टू 180, 90 टू 180 जीरो, 180 टू 270 -1 और 270 टू 360 जीरो। ये इधर भी इस तरह से ग्राफ क्या होगा, रिपीट करेगा, ऐसे रिपीट करेगा। तो आपको यहाँ पे एक चीज और समझना है, एक फंक्शन समझना है। फंक्शन क्या होता है कि अगर y एक्सिस पे अगर आप देखते हो, y एक्सिस पे अगर आप देखते हो, y एक्सिस के क्या है यहाँ पे, ग्राफ सिमेट्रिक है। मतलब y एक्सिस के थ्रू अगर हम ग्राफ देखें तो ये कैसा है, सिमेट्रिक है। और ऐसा ग्राफ अगर होता है तो ये ऑड फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन में क्या होता है, जैसे साइन थीटा है, यहाँ पे थीटा की जगह अगर माइनस थीटा रख दिया, थीटा की जगह माइनस थीटा रख दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस साइन थीटा हो जाती है। तो ऑड फंक्शन में चलो ठीक है, आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। सही नहीं हुआ क्या,